Welcome students. Today we are going to start the next topic of electricity, that is electric current. In the previous video you have learnt about what is electric potential and what is potential difference. But today we are going to start the next topic, that is electric current. इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड और जो दूसरे टर्म्स हैं उनको भी सीखेंगे। और आपको ये वीडियो सही से समझ में आए इसके लिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने हुए रहें। और आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाकर के देख लें, तो आपको आगे का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी फैमिलियर हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और इससे पहले जो हमें जानना चाहिए वो चार्ज है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने से पहले हमें जो चीज जानना चाहिए वो हमें चार्ज के बारे में जानना चाहिए। लेकिन आप चार्ज के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियोस में जान चुके हैं कि चार्ज क्या है। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को समझ लीजिए। समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वायर है, मान लीजिए ये आपके पास कोई कंडक्टर वायर है ना, ये आपके पास अगर वायर है और इस वायर का ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं? इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर आपका मार्कर है तो इस मार्कर का यहां वाला जो एंड है ये सर्कुलर एंड, तो इस सर्कुलर एंड का जो एरिया कहलाएगा वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मान लीजिए ये आपके पास एक वायर है मेटल का, तो इस मेटल वायर का जो ये एंड का एरिया है वो कहलाता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप इसको ऐसे समझिए कि इस वायर्स के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज पर सेकेंड इससे निकलेगा, है ना, पर सेकेंड जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाहर आएगा वो चार्ज का अमाउंट जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू देगा। अब देखिए यहाँ एक बात समझने वाली क्या है, थोड़ा सा आप केयर करिए कि ये जो मेटल वायर है ये तो कॉम्पैक्ट है ना, कॉम्पैक्ट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कैसे ट्रेवल कर लेते हैं। तो देखिए भले ये वायर कॉम्पैक्ट है, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी चार्ज वैसे ही आसानी से फ्लो कर जाता है जैसे कि चार्ज कोई फ्री स्पेस में ट्रेवल कर सकता है या किसी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, उसी आसानी से ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर कहा जाए एक्चुअल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक्चुअल मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या जैसे इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो चार्ज जो है बहुत स्लोली मूव करता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम जब नेक्स्ट आगे सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो उसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये जो जानना है, थोड़ा सा बेसिक्स जानना है इलेक्ट्रिक करंट का क्या है। इसके और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप हायर क्लासेस में जाकर के स्टडी करिएगा। तो हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो करते हैं और जितना इलेक्ट्रॉन या जितना चार्ज पर सेकेंड इस वायर के क्रॉस सेक्शन से पास करेगा वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड जितना चार्ज पास कर जाए वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको कह सकते हैं करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। यानी इसे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करें तो I इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज को Q से डिनोट करेंगे और टाइम को T से, तो ये हमारा हो जाएगा I इक्वल टू Q बाय T। यस, यहां से आप समझ सकते हैं ये हमारा करंट का जो है ना फॉर्मूला डिराइव हो गया है। इसको कहेंगे करंट क्या है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर और वायर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना चार्ज किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से पास कर जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो I है
अगर करंट को हम I से डिनोट करें और चार्ज को Q से और टाइम को T से, तो ये हमारा बन जाता है I इक्वल टू Q बाई T इक्वेशन। और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो हमारा डिराइव हो जाता है। तो चलिए अब इसके हम SI यूनिट्स को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है। तो हमारे पास इसको पता करने के लिए क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू Q बाई T। अब देखिए तो हमें लिखना होगा SI यूनिट ऑफ Q किसके लिए डिनोट किया गया है, चार्ज के लिए। तो हम इसको लिखेंगे SI यूनिट ऑफ चार्ज बाय SI यूनिट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बन जाता है। जो हमारा कहानी है SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है, और ये क्या है, टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है, यानी कूलम पर सेकंड हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट हो जाएगा। अब देखिए इसी को मिली एम्पियर के नाम के ऊपर जो है इसका यूनिट रखा गया है, इसे A से डिनोट किया गया है ना। इसे किस चीज से डिनोट किया जाता है, सिंबल A से, कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, यानी चार्ज पर सेकेंड को A कहा जाता है, यानी एम्पियर कहा जाता है। अब देखिए अगर इसको इरेज कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास I इक्वल टू है Q बाई T। अगर आपके पास Q 1 कूलम का हो और टाइम 1 सेकेंड हो, है ना, यानी पर सेकेंड 1 कूलम का चार्ज किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से, मान लीजिए ये वायर है ना, और इस वायर के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड जो है 1 कूलम का चार्ज पास कर जाता है, तो क्या होगा, I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम पर सेकेंड, या इसको कहेंगे 1 एम्पियर, इसको 1 एम्पियर से डिनोट करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं, 1 एम्पियर करंट क्या है, तो उसे हम समझाएंगे कि अगर किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज पास कर जाए, तो उसे हम कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट उस वायर से फ्लो हो रहा है। और चलिए एक चीज और समझते हैं, अगर हम 1 कूलम चार्ज कहते हैं तो 1 कूलम चार्ज किसके बराबर है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था, उसमें आपने पढ़ा था कि 1 कूलम चार्ज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। तो यानी अगर हम इसे इस तरह से कहें कि अगर किसी वायर से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो उसके हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। तो देखिए अब आपको यहां से समझ में आएगा कि 1 एम्पियर का करंट जो है वो एक लार्ज अमाउंट है करंट का, यानी वह कुल 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड पास करने पर डेवलप होता है। तो यानी हम कहते हैं यह जो 1 एम्पियर करंट है वो लार्ज अमाउंट है करंट का। तो हम क्या करेंगे, इसके स्मॉल अमाउंट को डिनोट करने के लिए माइक्रो एम्पियर का यूज करते हैं, मिली एम्पियर यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 एम्पियर एक लार्ज अमाउंट है करंट का, और स्मॉल अमाउंट्स को डिनोट करने के लिए मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का यूज करते हैं। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो यहां से हमें पता चल जाता है और किस तरह से हम 1 एम्पियर से स्मॉल करंट्स को डिनोट कर सकते हैं।
तो चलिए आगे के नेक्स्ट टॉपिक को भी हम सीखते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, कि कितना करंट किसी सर्किट से फ्लो हो रहा है या किसी वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसे हम कैसे पता करते हैं। तो चलिए इसको पता करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको एमीटर कहा जाता है। जी हाँ, एमीटर कहा जाता है। तो एमीटर जो है, एमीटर का यूज किया जाता है यूज टू मेजर amount of current in a circuit, यानी किसी सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर को जिस तरह से हम वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के लिए, उसी तरह से हम करंट पता करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एमीटर को हम सर्किट में किस तरह से लगाते हैं। तो सर्किट में लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, एक्चुअली तो रेजिस्टेंस ऐसा दिखता नहीं है, ये इसका हम एक डायग्राम बस इस तरह का ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, और दूसरा यहां पे मान लीजिए आपका एम्पियर हो गया, एमीटर को एमीटर लगा दिए, और ये हमारा बैटरी हो गया, और ये रहा हमारा वायर, और इस तरह से इसे हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहां पे वोल्टमीटर को हम लगाते हैं, हम दोनों को एक बार देख लेते हैं, वोल्टमीटर को भी कैसे लगाते हैं और एमीटर को कैसे लगाते हैं उसे भी देख लेते हैं। एमीटर जो है ये हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहे वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, और एमीटर का निगेटिव टर्मिनल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से आ रहे वायर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। उसी तरह से वोल्टमीटर को हम लगाते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है ना, वोल्टमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस है। तो एमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने कैसे लगाया है, सीरीज में लगाया है, यानी जो भी करंट इससे फ्लो होगा वो सारा करंट इस एमीटर से होकर के जाएगा, है ना। और वोल्टमीटर को हमने इस तरह से लगाया है कि ये पैरेलल है इस सर्किट के। और क्यों लगाया है, क्योंकि इसको दो अलग अलग पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, और ताकि वो उसका फिर डिफरेंस बता सके क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वायर के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, और वायर के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है उसको पता करना होता है, तो इसलिए हम इसको दो अलग अलग एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। एबी के साथ वोल्टमीटर को कनेक्ट किए, और एमीटर से हमें करंट का वैल्यू मेजर करना होता है कि कितना करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा है, तो हमें सारा करंट को इससे लेके जाना होगा। लेकिन अगर हम इस एमीटर को पैरेलल लगा देंगे तो करंट का ये एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं कर पाएगा। अब देखिए हमने वोल्टमीटर को पैरेलल लगाना था, तो हम इसका किस तरह का प्रॉपर्टी होता था, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता था। लेकिन अगर हम बात करें एमीटर की, तो एमीटर को हम सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, तो सारा करंट इससे होकर के जाना है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करेगा, और जब वो इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करेगा तो करंट का प्रॉपर वैल्यू ये हमें नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए इस एमीटर को हमेशा हम इस सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। तो इसी के साथ आपको एमीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल गया होगा कि एमीटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए, यानी एमीटर को गुड कंडक्टर मटेरियल का बनाया जाना चाहिए, और वोल्टमीटर को कैसा कंडक्टर किस तरह के मटेरियल का बनाना चाहिए। जी हाँ, इसे हम ऐसे कंडक्टर का बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसका हाई रेजिस्टेंस और इसका लो रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ जाता है। आप इसको लाइन बाय लाइन अपने बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है उसको, उसके हर एक लाइन को अपनी बुक्स में स्टडी करिए, देखिए कि क्या कहता है, और अगर वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम डेवलप होता दिखता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियोस में जो मैंने अपलोड किया तो उसमें सेटिंग्स के वजह से कमेंट सेक्शन बंद हो गया था, तो अब आप उसमें कमेंट कर सकते हैं।
अगर उसमें भी अगर कोई हेजिटेशन है तो उसमें भी आप कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू, और अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।